नमस्कार मित्रों। करीब 4 दिन से भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस प्रकार का त्राहिमाम चल रहा है उसे देखने के उपरांत मन को बहुत कष्ट हो रहा है, मन बहुत व्यथित हो रहा है। इतना व्यथित हो रहा है कि हमारी खुद की अंतर आत्मा भी बहुत व्याकुल है। इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक मनुष्य प्रजाति में जन्म लेने के कारण हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो विचार आ रहा है वो हम कहना चाहते हैं। आज का ये भयावह समय सबके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आज से एक हफ्ते पहले हुआ करता था। कितना अच्छा वातावरण होता था। सुबह के समय में हरी भरी वादियों में चिड़िया किलकारी मारती थी, कोयल बोलती है। कुल मिला के मनोहारक दृश्य देखने को मिलता था। सूर्य तो सदियों से, हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से समय पर उगता रहा है। उगता का मतलब अपनी जगह पर चक्र लगा रहा है और बाकी जितने भी सूर्य से संबंधित ग्रह होते हैं, वो चाहे पृथ्वी ग्रह हो, चाहे वो चंद्र ग्रह हो या अन्य मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बहुत से ऐसे ग्रह जिनकी शायद आज की तारीख में मनुष्य खोज नहीं पाया है। मंदिरों में घंटी बजती है। सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच में पहली अज़ान होती है। गुरुद्वारे में भी कीर्तन भजन होता है। चर्च में भी पादरी जी के द्वारा कीर्तन भजन किया जाता है। सब जगह शांत माहौल होता है। किंतु प्रकृति में जितने लोग जिसकी वजह से जीवित हैं, उसके लिए शायद इस विश्व में 0.1% ही लोग पूजा अर्चना, सेवा, अरदास, आराधना या साधना करते होंगे। जाहिर सी बात है, कम शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे, इस संसार में माता पिता ने और गुरु ने हमें सबसे पहले बताया कि सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है। ईश्वर तक जाने का रास्ता भी माता पिता के द्वारा ही पता चला, गुरु के द्वारा ही पता चला। जो सामान्य वर्ग से लोग आते हैं, गरीब वर्ग से लोग आते हैं, उनके अंदर भले ही शिक्षा का अभाव हो सकता है, किंतु जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके अंदर उतना शिक्षा का अभाव नहीं होगा। कुल मिलाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और अन्य ऐसे धार्मिक स्थल होंगे और भविष्य में बनेंगे, जहाँ पर जब मनुष्य जाता है तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाता है, अपने परिवार के लिए मांगता है, परिवार में बच्चों के लिए मांगता है। अपने माता पिता के लिए तो कोई नहीं मांगता है। इस प्रकृति के अंदर जितनी भी प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, उनको शांत रहने के लिए कोई नहीं मांगना चाहता है। आज चारों तरफ विकराल स्थिति है। मनुष्य जो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ लोग सेल्फी लेकर दिखा रहे हैं कि वो वास्तव में पूजा कर रहे हैं। हकीकत में क्या है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या वो वास्तव में किसी की मदद कर रहे हैं? जीव जंतुओं में कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, सिर्फ हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, वो हम एक सर्प का उदाहरण देना चाहेंगे कि प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है
कि जो सर्पिन होती फीमेल कैरेक्टर होती है, वो जब किसी छोटे से छोटे बच्चे को जन्म देती है तो हज़ारों की तादाद में वो अंडे देती है। और प्रकृति का ये नियम है, वो अपने बच्चों को जीवित नहीं रहने देती है। जहाँ तक संभव हो सकता है वो उन अंडों को सर्प खा जाता है, और जो धोखे से जाने अनजाने में इधर उधर गिर जाते हैं, सरक जाते हैं, भटक जाते हैं, वही सर्प यानी विषैले सर्प जीवित रहते हैं। और संसार के अंदर सर्पों की हज़ारों प्रजातियां हैं, किंतु सिर्फ कुछ ही प्रजातियां हैं जिसके अंदर खतरनाक पॉइज़न होता है। किंतु मनुष्य के अंदर जितना खतरनाक पॉइज़न है उसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं। किंतु प्रकृति के टच में अच्छी सोच के कारण, अच्छे विचारों के कारण, अच्छी संगति के कारण उसके शरीर में जो जहर की मात्रा होते हुए भी नमक होने के कारण उसका जो भाज पीएच होता है वो कम होता चला जाता है। कुल मिला के हम यही कहना चाहेंगे, मनुष्य प्रजाति में वो ताकत है, वो वाइब्रेशंस है, वो किसी भी भाषा में प्रकृति से अभिवादन यदि करते हैं सब लोग एक साथ, किसी भी समय कर सकते हैं। बस प्रकृति को शांत रहने के लिए जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए आप पूजा अर्चना करते हैं, उसको दिखाना नहीं है, सिर्फ मन से अध्यात्म रूप में सच्चे मन से स्मरण करिए। सूर्य को शांत होने के लिए बोलिए, चंद्र ग्रह को शांत होने के लिए बोलिए, पृथ्वी माता को शांत होने के लिए बोलिए। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, कीट पतंग हैं जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो प्रकृति के द्वारा, उसके बारे में अरदास कीजिए। आपके परिवार में जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सके वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और अपनी विल पावर के आधार पर, उसके बारे में सोचिए। सिर्फ सेल्फी बनाने से या ये भयानक दृश्य दिखाने से, या भी ये उम्मीद करते हैं कि आपकी कोई किसी भी मशीनरी के द्वारा पूर्ण रूप से मदद हो सकती है, उसके सहारे यदि आप अपना जीवन बचा रहे हैं तो हम ये समझते हैं ये आपकी ये छोटी सोच है। अभी तो ये शुरुआत है, भविष्य में किस प्रकार का जल प्रलय आ सकता है, हीट वेव आ सकता है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, जलजला आ सकता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे द्वारा बोली गई हैं। इनसे भी खतरनाक ऐसी चीज़ें भविष्य में समय के अनुसार घटित हो सकती हैं। आखिर इन सब घटनाओं के घटित होने के पीछे कारण क्या है? हम ये मानते हैं भोजन चक्र में हर व्यक्ति किसी न किसी को अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आश्रित है। वो अपनी पेट पूजा के लिए किसी का भक्षण कर सकता है, किंतु फैशन के तौर पर, बिजनेस के तौर पर, पैसा कमाने के तौर पर बेशुमार अनैतिक तरीके से प्रजातियों को उत्पन्न करना, फिर तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाना, तरह तरह के आनंदित रूप में आविष्कार करना। और आविष्कार वो भी मात्र किस चीज़ का आविष्कार? मात्र क्षणिक आनंद के लिए, पल भर का मज़ा और ज़िंदगी भर की सज़ा। ऐसे आनंद को लेने के लिए आपको अध्ययन मनन करना होगा, सोचना होगा कि आनंद की प्राप्ति साधारण तरीके से यदि ली जाए तो आपका वास्तविक मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। और अनैतिक तरीके से किसी की हत्या करने के उपरांत
या कोई ऐसा प्रयोजन आप करते हैं जिससे आपका स्वतः प्रत्यक्ष रूप में विनाश होता है किंतु आपको दिखाई नहीं देता है। जीव जंतु की प्रजातियां भी आपके द्वारा खत्म की जा रही हैं किंतु आपको ज़रा सा तिनक भर भी दुख नहीं होता है। आनंदित होते हैं सिर्फ अपने जीव के स्वाद के कारण। प्रकृति में बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, आप उनकी हत्या करने से पहले मिनी सेकंड पे नहीं सोचते हैं और आनंद लेने के लिए भूल जाते हैं। अंधकार में जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मित्रों, हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, बरसात तो आज हो रही है, परसों रुक जाएगी और हो सकता है फिर बरसात हो। डैम में पानी आज रुका है, हल्के हल्के छोड़ा जाएगा, हो सकता है फिर डैम में विकराल रूप से पानी को रोका जाए और फिर पुनः छोड़ा जाए। किंतु मनुष्य प्रजाति विवेकशील प्रजाति है, वो अपनी बुद्धि विवेक से ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकता है कैसे मनुष्य जाति को, मनुष्य प्रजाति को, जीव जंतु प्रजाति को, प्रकृति में जो मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं उनको कैसे यथावत जीवित अवस्था में रखा जाए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। प्रकृति ने मनुष्य को इसीलिए इस संसार में भेजा है कि वो मानुष से लेकर मनुष्य होने तक लाखों साल का उसने संघर्ष किया है और जब वो ठीक तरीके से सोचने और समझने के रास्ते पर पहुंच गया है तो उसके बाद वो अंधा क्यों हो रहा है, मात्र सिर्फ एक क्षणिक आनंद के लिए। इसलिए कम शब्दों में अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे, जो जहाँ है अपने जीवन को बचाने के लिए यथावत रूप में, शांति रूप में भोजन की व्यवस्था करते हुए अपने जीवन को बचाएं। जैसे आप सहयोग कर सकते हैं वैसे सहयोग करें किंतु दिखावा ना करें। जीवन बचाने वाला और दान देने वाला कभी भी दिखाने का प्रयास नहीं करता है। इस संसार में जिसने भी जैसी करनी करी है, ख़ास तौर से मनुष्य प्रजाति के लोगों ने, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टापू में हो, यदि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं तो इस जल त्रासदी से बच नहीं सकते हैं। और जो बचे हुए हैं वो ईश्वर का और प्रकृति का धन्यवाद दें। कुछ तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा अवश्य किया है जिसकी वजह से अभी भी, आज भी और आज के तारीख में और भविष्य में वो सेफ जोन के दायरे में है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सरकार पर विश्वास रखें और प्रकृति को शांत रहने के लिए एक बार आराधना, अर्चना, अरदास जैसे भी हो करें। या मान के चलिए कोरोना काल से कम ये विपत्ति नहीं है। कोरोना काल में कई ऐसे प्रयोजन साधन थे जिसकी वजह से लोगों को किसी टीम के द्वारा बचाया जा रहा था, फिर भी लोग लाखों की तादाद में खत्म हो रहे थे। इसलिए जल मग्न होने से पहले जल को शांत करने के लिए जल की पूजा अर्चना आराधना करना आवश्यक है, किंतु सच्चे मन से आराधना कीजिए। अंधविश्वास के तरीके से या अन्य लोगों के अंधविश्वासी साधुओं के माध्यम से प्रकृति में जिन 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपके जीवन से जुड़ा है। जिस सोच, जिस वाइब्रेशन के हिसाब से आप प्रकृति से अरदास करेंगे उसी हिसाब से आपका जीवन बच सकता है। धन्यवाद।